बायजूस, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में कैसी कैसी कहानियां बननी शुरू होती हैं? मुझे जरा कमेंट्स में लिखकर बताइए कौन कौन सी कहानियां। एक कहानी ऐसे चलती होगी कि कोविड के दौरान बहुत सारे माता पिता ने बायजूस के बहुत सारे कोर्सेज खरीदे अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए, मैथ्स में स्मार्ट करने के लिए, वगैरह वगैरह, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। एक कहानी ये चलती होगी कि बायजूस ने जबरदस्ती अपनी सेल्स टीम को फोर्स कर करके गरीब गरीब लोगों को भी खूब सारे लोन्स दिलवा दिए। मतलब बायजूस एक शिक्षा की कंपनी कम होके एक लोन बेचने की कंपनी ज्यादा बन गई, लिटरली, राइट। एक कहानी ये भी चलती होगी आपके दिमाग में कि यार इतनी बड़ी कंपनी, इतने सारे इन लोगों ने बिजनेसेस को अक्वायर कर लिया है, तो ये फिर कंपनी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही, इतनी मुश्किल क्यों हो रही है इन सब लोगों को। एक कहानी ये भी चलती होगी कि $22 बिलियन की वैल्यूएशन अब कम करके इन्वेस्टर्स बायजूस में अपना विश्वास क्यों नहीं दिखा पा रहे। एक कहानी यह भी चलती होगी जो आज ही हुआ है कि बायजूस ने $700 मिलियन और रेस कर लिया है, जिसमें से वो कह रहे हैं कि $300 से $400 मिलियन तो हम डेट रीपे करने में लगा देंगे। डेट यानी जो उधारी है आज हमारे ऊपर, उसको पे करने में लगा देंगे। $300-400 मिलियन छोटी मोटी बात नहीं है कोई, राइट। इन सारी कहानियों में ना आपको सबसे मुद्दे की कहानी बताता हूं। यह सब शोर था, आपको तो पता ही है कि MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी में जब मैं पढ़ाता हूं अपनी ऑडियो क्लासेस में, जब मैं बिजनेस करना सिखाता हूं, तो मैं आपको सारे शोर से हटाकर सिग्नल पर लेकर आता हूं, एकदम सही दिशा दिखाता हूं। तो सबसे बड़ा सिग्नल पता है क्या है? आज से कुछ समय पहले बायजूस ने एक कंपनी खरीदी थी, भारतीय कंपनी, जिसका नाम है आकाश। अरे आकाश वही IIT JEE की कोचिंग करने वाले, मेडिकल की कोचिंग देने वाले। ये आकाश इंस्टीट्यूट याद है आपको? वो बायजूस ने खरीद लिया था। आज बायजूस के पूरे इकोसिस्टम में, बाय द वे आपको यह भी बता दूं, बायजूस ने तो वो व्हाइट हैट जूनियर भी खरीदी थी। वो बता रही थी, वो जो कंपनी जो हम बच्चों को कोडिंग करना सिखाते हैं, कोडिंग, माँ बाप गर्व से बोलते थे मेरे बच्चे ने ऐप बना ली मेरे। अरे भैया, आज इतने सारे नो कोड प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका बच्चा घर बैठे बैठे ऐप बना सकता है, आप भी बना सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए आपको व्हाइट हैट जूनियर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने किया। तो आज बायजूस के पास सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हथियार, जो शस्त्र है अपनी इस पूरी आर्सेनल में, वो है आकाश इंस्टीट्यूट। करीब 3000 करोड़ का रेवेन्यू करने वाला है आकाश इंस्टीट्यूट अब इस साल में, और बहुत ही जल्दी बायजूस का ये प्लान है कि वो आकाश इंस्टीट्यूट को पब्लिक ले जाएगा, यानी भारतीय मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट्स में लिस्ट कर देगा। इससे फायदा ये होगा कि भैया प्रॉफिटेबल कंपनी है, वो पब्लिकली जब मार्केट में लिस्ट होगी तो बायजूस और पैसा बनाएगा, क्योंकि पब्लिक का पैसा उठा पाएगा ना फिर बायजूस। भाई पब्लिक के पैसे से ही तो वापस कर पाएगा अपने इन्वेस्टर्स को पैसा। आप गेम देख रहे हैं यहां पे, इसको कहते हैं गेम खेलनी पैसे की। लेकिन दुख की बात है, पता है दुख की बात क्या है? ये वही रविंद्रन बायजू हैं जिनको हजारों लोग स्टेडियम्स में, जिनके पास आते थे मैथ पढ़ने के लिए, टीचर से शिक्षा के धंधे में आ गए। जो इंसान जब शिक्षा बेचना शुरू करेगा ना, वो इसी रास्ते जाएगा। ऐसा ही हो रहा है, आप देखिए ना, आजकल एक और वो इंसिडेंट चल रहा है जहां पे कुछ टीचर्स फिजिक्स वाला नाम की एक कंपनी से बाहर निकले, रोते रोते वीडियो कर रहे हैं। सोचिए जरा, जबकि अलख पांडे जी की तो कहानी यही है कि वो तो चाहते ही यही थे कि रेवोल्यूशन ऐसी क्रिएट हो कि भैया हम सस्ते में, अफोर्डेबल प्राइस में हम शिक्षा दे पाएं इस पूरे देश को। उन्होंने तो वैसे ही शुरू किया था। सोचिए कैसी कैसी कहानियां बन रही हैं आज शिक्षा के क्षेत्र में। मतलब घूम फिर के हम इन्वेस्टमेंट रेस करके अपनी जेब का पैसा बना के शिक्षा को धंधा बना रहे हैं। और ना जाने हमें शर्म क्यों नहीं आ रही है करते हुए, ना जाने हमें यह क्यों नहीं समझ आ रहा कि भाई अपनी जेब का पैसा बना के कहां जाओगे। अरे भैया, भगवान के पास जाने तो खाली हाथ ही जाना है ना। आपके बारे में हिस्ट्री क्या कहेगी? आपके बारे में हिस्ट्री ये कहेगी, यार ये दुनिया का सबसे अमेजिंग एडटेक एंटरप्रेन्योर था। हिस्ट्री विल राइट दिस अबाउट यू। पता है हिस्ट्री में किन का नाम लिखा जाएगा? उन लोगों का नाम लिखा जाएगा जिन लोगों ने इस देश में, इस राष्ट्र में इन्वेस्ट किया, इस देश की प्रगति में इन्वेस्ट किया। लेकिन आप लोगों ने तो धंधे बनाए हैं, वो कौन सी बड़ी बात है? बाय द वे, धंधा तो मैं भी बना रहा हूं। मैं कोई राम का अवतार नहीं हूं यहां पे जो उतरा हूं, जो मैं फ्री में इस देश को कुछ पढ़ा रहा हूं। लेकिन मैं केवल 3000 रुपए की फीस लेता हूं पूरी लाइफ टाइम की। आज आने वाले समय में बढ़ाऊंगा भी, और यह भी मैं ट्रांसपेरेंटली बोलता हूं। 3000 रुपए की फीस में पूरी लाइफ टाइम की मैं बिजनेस करना सिखाता हूं, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाता हूं। और मैं ही नहीं, मेरे साथ और भी सफल एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जो मेरी मोबाइल ऐप में गेस्ट लेक्चर्स लेते हैं ऑडियो क्लासेस में। आज हम भारत देश की हिंदी भाषा की सबसे बड़ी ऑडियो लाइब्रेरी हैं उन लोगों के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना सीखना चाहते हैं।
650 से ज्यादा पेड मेंबर्स हैं आज हमारी ऑडियो लाइब्रेरी के, भारत के 21 राज्यों से और दुनिया के 10 देशों से, और ये सब केवल 3,000 रुपए में। धंधा मेरा भी करने का मन करता है। मैं भी चाहता हूं मैं 5-6 हजार 10,000 करोड़ का इंसान बन जाऊं। मैं भी चाहता हूं इतनी इकोनॉमिक पावर क्रिएट कर लूं। लेकिन उससे ज्यादा पता है मैं क्या चाहता हूं? कि मेरे बारे में जब हिस्ट्री लिखी जाए तो लोग ये कहें कि भारत देश के अमृतकाल में, जब प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि भारत देश को विकसित देश बनना है अगले 5 साल में, तब पारितोष शर्मा और उसकी MBA प्लस की टीम ने इस देश को वो शिक्षा दी, बिजनेस बनाने की शिक्षा दी, एसेट बिल्ड करने की शिक्षा दी, वो शिक्षा दी जो इस देश को चाहिए थी आज के समय में। और इसके लिए पारितोष ने लूटा नहीं इस देश को। उसने कोई NBFC बीच में लाकर लोगों को लोन लेने को मजबूर नहीं किया। उसने MBA प्लस एक ऐसी लाइब्रेरी बना दी जो नालंदा की लाइब्रेरी की तरह है, सबके लिए है, और इसकी सिर्फ एक फीस लेता है 3,000 रुपए की। इसको कहते हैं देश को आगे लेकर जाना। अब मैं अपने आप को कोई बहुत बड़े पेडेस्टल पे नहीं रख रहा। हो सकता है आप मुझसे बहुत आगे हो जो ये वीडियो देख रहे हो सकता है आप 500 करोड़ के इंसान हो और मैं बेचारा 5 करोड़ का इंसान हूं, या मैं 50 लाख रुपए का इंसान हूं। कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री किसके बारे में क्या लिखेगी आप भी जानेंगे और मैं भी। और आप सभी भारतीय जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, या आप किसी भी देश में हो, किसी भी देश के नागरिक हो, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थॉट यही होना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरे बारे में जब हिस्ट्री सुनेंगे तो क्या सुनेंगे? आपके बच्चे आपके बारे में जब सुनेंगे क्या सुनेंगे? मेरी मां क्या करती थी, मेरे पिताजी क्या करते थे, क्या करके गए? मेरे बच्चे जब मेरे बारे में सुनेंगे क्या सुनेंगे? ये देश जब मेरे बारे में सुनेगा क्या सुनेगा? ये दुनिया जब मेरे बारे में सुनेगी तो क्या सुनेगी? सोच लीजिए। और आप सभी लोगों को अब मैं इनवाइट कर रहा हूं पूरे गर्व के साथ MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी में। आज हम पूरी दुनिया भर को हिंदी भाषा में बिजनेस करना सिखा रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ही जल्दी हम अंग्रेजी भाषा में भी आएंगे और दुनिया की और बहुत सारी भाषाओं में आएंगे बहुत ही जल्दी, ताकि दुनिया भर के छोटे बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट्स जो भी बिजनेस करना सीखना चाहता है वो हमसे सीखे। हम लालच नहीं करेंगे, अपनी फीस लेंगे, जो जायज फीस है वो लेंगे, लालच नहीं करेंगे, और पूरी दुनिया के साथ ऐसे चलते रहेंगे। अब आपकी मर्जी है, आपको लोन लेके बहुत सारे धक्के खाने और वापस लौट के बुद्धू घर को आए वो सिचुएशन करनी है, आप वो कीजिए। मैं आपको और आपके बच्चों को साधारण हिंदी भाषा में बिजनेस करना सिखा रहा हूं। आप अभी के अभी MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की मेंबरशिप लीजिए। आज हमारी मेंबरशिप है केवल 3,000 रुपए की पूरी लाइफ टाइम के लिए। आने वाले समय में ये बढ़ जाएगी, और ये भी मैं ट्रांसपेरेंटली कह रहा हूं आपको, ये बढ़ेगी। आप तब मेंबरशिप लेंगे तो मेरा फायदा होगा क्योंकि मैं ज्यादा पैसा बनाऊंगा। आप आज मेंबरशिप लेंगे तो आपका फायदा होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं इस बात को भी छुपाता नहीं। छुपा के फायदा क्या है भाई? जो है सच में बोलो, राइट? अब आपको मैं मिलूंगा, बिजनेस करना सिखाऊंगा अपनी ऑडियो क्लासेस में। कहां? MBA प्लस की ऑडियो लाइब्रेरी में। वहीं मिलते हैं। जय हिंद।